साथीगण, विद्यालय परिवार, प्यारे छात्र, आपने अपने घरों में एक छोटा सा जीव देखा हुआ, चींटी देखी है? देखी है ना सबने? तो चींटी के बारे में अपन सुनते हैं कि चींटी कभी विश्राम नहीं करती, चींटी कभी विश्राम नहीं करती, चलती रहती है। और अगर मैंने कहीं एक अखबार में पढ़ा था कि चींटी पूरे दिन में लगभग 53 किलोमीटर की यात्रा कर लेती है पूरे दिन में, क्योंकि वो रुकती नहीं है। और तुम कहोगे छोटी सी चींटी 53 किलोमीटर कैसे चल जाएगी? वो चलती रहती है। और इंसान का सिस्टम क्या होता है, एक तरक्की मिली थोड़ा रुक गया, या थोड़ा सा आलस आया थोड़ा रुक गया। इसी तरह तुमने शेर और खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी। कछुआ धीरे धीरे चलता है पर निरंतर चलता है, खरगोश तीव्रता से चलता है, जाकर आराम करता है और सो जाता है। कहने का भावार्थ इतना है कि आप अपने जीवन में कभी रुको मत, आराम मत करो। आराम तो हराम है, आराम हराम है। एक छोटी सी कविता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चींटी जब दाना लेकर चलती है ना, तो दीवारों से बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिरकार चींटी दाना लेकर चढ़ जाती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में, सिंधु माने सागर में, गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपको केवल इतना सा संदेश है कि हमेशा कोशिश करते रहो। एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, आखिरकार एक न एक बार तो जीतोगे कि नहीं? एक न एक बार तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी कोशिश बरकरार रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, माता पिता गुरुजनों की, अपने बड़ों का सम्मान करो। क्योंकि क्या एक संस्कृत में एक वाक्य आता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कि हमेशा बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। क्योंकि तुम जिसका भी सम्मान करोगे, जिसके भी चरण छुओगे, वो तुमको कभी भी गलत नहीं बोलेगा। उसकी जिह्वा से हमेशा निकलेगा खुश रहो, शतायु हो, प्रसन्न रहो। तो क्या पता कब जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाए और वही हो जाए। एक कहानी याद आती है मार्कंडेय की। मार्कंडेय नाम का बालक था जिसकी आयु में सिर्फ 3 दिन बचे थे। कितने? उसके पिताजी ने बोल रखा था कि बेटा जितने भी अपने से बड़े हों सबके चरण छूने आपको। मार्कंडेय सबके चरण छूता। एक बार मार्ग से सप्तऋषि जा रहे थे और मार्कंडेय की बॉल उधर चलेगी, तो मार्कंडेय ने जब उनके पैर छुए, गुरु बृहस्पति के मुंह से निकल गया अचानक चिरंजीवी भव, मतलब लंबी उम्र जियो। और उम्र कितने दिन की बची है? 3 दिन की। अब उसके पिताजी हैं, बोले महाराज ये क्या बोल दिया आपने, आयु तो मात्र 3 दिन की शेष है और आप तो देव ऋषि हो, आपकी बात झूठी होगी तो हाहाकार मच जाएगा। अब बृहस्पति बोले कि साहब 1 दिन के लिए बच्चा हमें दे दो, देखें कुछ होगा जो। ब्रह्मा जी के पास लेकर गए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को देखा, उन्होंने भी बोल दिया चिरंजीवी भव, साथ में बालक भी था। अब सप्तऋषि बोले अपना टेंशन खत्म। किसकी टेंशन है? ब्रह्मा जी जाने। अब ब्रह्मा जी को जब पता चला तो ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, सबको छोड़ो, चलो विष्णु जी के पास। वहां गए, सबने प्रणाम किया, बालक ने भी साथ में प्रणाम किया। तो उन्होंने उनको बालक को दिखा नहीं, बालक तो पीछे था, उन्होंने भी वही बोल दिया चिरंजीवी भव। फिर उनको बताया समस्या कि भैया 3 दिन बचे हैं, 1 दिन तो निकलेगा, 2 दिन बचे हैं। बोले कि एक काम करो, लास्ट ऑफ डिपार्टमेंट है सीधा महादेव बाबा, महाकाल मृत्युंजय, उनको लेकर गए। तो महाकाल बोले कि ये तो मेरे ही आशीर्वाद से हुआ था, एक काम करो अब इसकी आयु मैं मेरे हिसाब से तय कर लूंगा, तुम जाओ। तो कहने का मतलब बच्चे की 3 दिन की आयु और चिरंजीवी में बदल गई। किससे? एकमात्र अभिवादन करने से।
तो अभिवादन करने वाले व्यक्ति का आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। जब भी विद्यालय से घर आओ अपने माता पिता के चरण छू कर आओ। विद्यालय में आओ गुरुओं का शिक्षिकाओं का सम्मान करो। अपने यहाँ तो साक्षात बैठे हुए हैं हनुमान जी भी, यहाँ भी नतमस्तक होइए और देखना जीवन में उत्तर उत्तर प्रगति करते जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।